नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों तक महायुद्ध की स्थिति बनी हुई थी और इसकी एक एक तस्वीर आपने हर जगह देखी। किसी भी आप टीवी चैनल को स्विच कर रहे थे तो आपको वहां पर ईरान और इजराइल की तस्वीरें नजर आ रही थी। कैसे वहां पर अलग अलग जगहों से अटैक किए जा रहे थे, अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी। यहाँ तक भी कहा जाने लगा कि कहीं ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता कराई गई और कहा यह गया ट्रंप की तरफ से कि सीज फायर को लेकर दोनों ही देश तैयार हो गए हैं। फिलहाल सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा? क्या वाकई ये दोनों देश अब लगातार शांत रहेंगे? शांतिपूर्ण माहौल लगातार दोनों देशों में बना रहेगा या नहीं, या कोई अंदरूनी बड़ी प्लानिंग की जा रही है दोनों देशों की तरफ से? इसकी पूरी जानकारी आपको इस पॉडकास्ट के जरिए देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इस वक्त वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है उसकी पूरी जानकारी आपको नीलेश जी देंगे। नीलेश जी, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या वाकई ये दोनों देश जो इतने आक्रामक थे वो बिल्कुल शांत हो गए? जी, आप सही कह रही हैं शुभी। ये जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच अभी भी तनातनी बनी हुई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपने किस तरह से देखा कि 12 दिन तक ईरान और इजराइल के बीच अटैक हुआ, युद्ध हुआ, दोनों तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई और अमेरिका की पहल पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया। हालांकि फ़िलहाल जो है सीज फायर चल रहा है। दोनों देशों की ओर से अभी तक कोई सूचना नहीं है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ अटैक किया है, लेकिन ये अटैक भले ही नहीं चल रहा हो बैलिस्टिक मिसाइल से, लेकिन जुबानी अटैक अभी भी जारी है। जुबानी जंग जो है अभी भी चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान अभी भी बाज नहीं आया, उसने परमाणु कार्यक्रम को अभी भी नहीं रोका, तो वो एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकते हैं और ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर सकते हैं। हमें ये भी खबर मिली है कि अमेरिका जो है एक बंकर बस्टर बम बना रहा है, जिसके जरिए जो ईरान ने बंकर के अंदर परमाणु बम छिपा के रखा है, ऐसा कहा जा रहा है, उसको भी नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसी बीच ईरान ने भी धमकी दी है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं ख़ामेनी, वो पिछले कई दिन से गायब हैं, छिपे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक दिन पहले उनका एक वीडियो सामने आया, प्री रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है और ख़ामेनी ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी कीमत पर झुकेगा नहीं और उन्होंने दावा किया है कि इस जंग में ईरान की जीत हुई है। ख़ामेनी के बाद ईरान के जो विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अराघाची, वो भी सामने आए हैं। उन्होंने भी अमेरिका पर लगातार अटैक किया है। अराघाची ने भी साफ कर दिया है कि ईरान जो है किसी कीमत पर नहीं झुकेगा, ईरान को अपनी संप्रभुता प्यारी है और अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दबाने की कोशिश की तो इसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास अभी भी बहुत सारी ताकत है, बहुत सारे मिसाइल्स हैं जिससे वो अटैक कर सकते हैं। कहा जाता है कि ईरान काफ़ी मजबूत देश है और उसके पास बहुत सारे सैन्य ताकत भी हैं और हथियार की भी ताकत है, यूरेनियम का भी इस्तेमाल वो करने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, इस बात की जानकारी लोगों तक मुझे लगता है कि सही नहीं पहुंच पा रही है। इजराइल ने ये तो ज़रूर कह दिया कि हम उनके अलग अलग 4 न्यूक्लियर जहां पर बनाए जा रहे थे, उनका उत्पादन किया जा रहा था, उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 4 नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे यूरेनियम के ठिकाने हैं जहां पर उनका उत्पादन हो रहा था और उसके प्रयोग की तैयारी चल रही थी। जी, आप सही कर रही हैं शुभी। जो इजराइल ने दावा किया है कि 750 से ज़्यादा ईरान के ठिकानों पर उसने हमला किया था, उसमें से 1.5 दर्जन से ज़्यादा परमाणु ठिकाने भी शामिल थे और उन इलाकों को तहस नहस कर दिया था इजराइल की मिसाइल ने। अमेरिका के बम ब्लास्टर मिसाइल्स ने जो है ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन एक रिपोर्ट लीक हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है, अमेरिका की ओर से ये रिपोर्ट लीक हुई है और इसमें ये पता चला है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है अभी उसको नुकसान जरूर हुआ है, कुछ महीने पीछे जरूर चला गया है, लेकिन ईरान के पास अभी भी इतनी ताकत है कि वो परमाणु बम बना सकता है। ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो ईरान पर जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था उससे ठीक पहले ईरान ने 400 किलोग्राम से ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम कहीं छिपा दिया था। यानी कि उस हमले में यानी कि उनकी तरफ से पहले से ही तैयारी की गई थी कि अगर इस तरह का अटैक होता है, क्योंकि जाहिर है पूरी दुनिया को पता था कि ईरान न्यूक्लियर उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है और कोशिश थी कि न्यूक्लियर उत्पादन कर इसका भी इस्तेमाल किया जाए।
और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने पहले ही उसे छिपा कर रखा। जी जी, जो रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया है, लेकिन जो पश्चिमी मीडिया से हमारे पास ये रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान ने अभी भी उसको जो है यूरेनियम को कहीं छिपा के रखा है और उसका जो परमाणु कार्यक्रम है उसको थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन वो जल्द ही उस कार्यक्रम को फिर से चालू कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी कहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर जारी हैं, वो कायम हैं। हालांकि उन्होंने परमाणु बम बनाने से साफ इनकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ईरान अपना जो है ईरान परमाणु कार्यक्रम के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है और उस पर हमले की बड़ी वजह यही थी। इसकी चर्चा ये भी बार बार होती है कि वो परमाणु का इस्तेमाल युद्ध के दौरान नहीं करेगा। क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? नहीं, अगर ईरान पर हमला होगा इजराइल का और अमेरिका का, तो ईरान परमाणु बम का इस्तेमाल करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने साफ धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी कहा है और ईरान के बड़े नेता कहते रहे हैं कि अगर उनकी संप्रभुता पर हमला हुआ, अगर उन पर उनकी जनता पर जुर्म ढाने की कोशिश की गई, तो इसका वो मुंहतोड़ जवाब देंगे और किसी कीमत पर भी वो बख्शेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जी, तो साथ ही सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो स्थिति दुनिया भर में अमेरिका, ईरान, इजराइल को लेकर बनी हुई है, आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या हो सकता है? क्या वाकई फिर से युद्ध की शुरुआत इजराइल या ईरान की तरफ से की जाएगी? और अगर युद्ध की शुरुआत होगी तो किस देश की तरफ से पहल की जाएगी, ईरान या इजराइल? आप सही कर रही हैं शुभी। अभी जो है तूफान से पहले की शांति की तस्वीर अभी नज़र आ रही है। हालांकि दोनों देश ईरान और इजराइल अभी शांत बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग रेडी हैं। कभी भी दोनों में से किसी भी देश की ओर से अटैक हो सकता है। हालांकि जुबानी जंग चल रही है, एक तरफ से अमेरिका की ओर से धमकी दी जा रही है, दूसरी ओर से ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल भी जो है हालात पर नज़र बनाए हुए है और अगर कहीं से भी कोई अटैक हुआ तो एक बार फिर से दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। और ये इस बार अगर जंग छिड़ी तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि इजराइल भी जो है तैयारी में जुटा हुआ है। अमेरिका भी अपने जो है सारे बमवर्षक विमानों के जरिए ईरान को घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है और ईरान भी जो है चोरी छिपे अपने बैलिस्टिक कार्यक्रम को चला रहा है, परमाणु कार्यक्रम को फिर से चलाने की कोशिश कर रहा है। और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी कीमत पर झुकेगा नहीं और ईरान ने यह दावा भी किया है कि उसकी जंग में जीत हुई है। यानी कि कहा जा सकता है कि अभी भी ईरान पाकिस्तान जैसे खुद को बता रहा है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पाकिस्तान चीख कर अपने आप को सफल बता रहा था और ये बता रहा था कि हमने हिंदुस्तान के बहुत सारे ठिकानों को नष्ट किया, जबकि ऐसा नहीं था। तो क्या इस युद्ध में भी ऐसा ही है? पाकिस्तान की जगह ईरान है जो अपनी सारी बातों को सामने खुद रख रहा है और ये कह रहा है कि हमने सफलता हासिल की है, जबकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने उनके बहुत सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। तो कौन सच कौन झूठ बोल रहा है? आप सही कह रही हैं शुभी। जब ये युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच, तो इजराइल की ओर से कई सारे वीडियो जारी किए गए थे। इसमें इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान के टॉप कमांडर्स को मार गिराया है और ईरान के सारे न्यूक्लियर ठिकानों को तहस नहस करके कर दिया है। इसके वीडियो भी हमने देखे, पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि जब ये वीडियो सामने आया तो ईरान की ओर से जो भी जवाब दिया गया और ईरान की ओर से हमला भी किया गया और ईरान ने ये स्वीकार किया है कि हालांकि उसके न्यूक्लियर ठिकानों को कुछ क्षति जरूर पहुँची है, उसके कुछ टॉप कमांडर जरूर माने गए हैं, लेकिन अभी भी ईरान के जो सबसे बड़े लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई, वो अभी भी जिंदा हैं। उनका प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति भी सामने आए हैं, ईरान के सारे सुप्रीम लीडर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो झुकने वाले नहीं हैं और वो अमेरिका और इजराइल की ओर से किए जा रहे ताबड़तोड़ हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी शुभी, वाकई। और ये लगातार स्थिति बनी हुई है ईरान और इजराइल की, जो शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त दोनों देश ने सीज फायर को माना है, उसका उल्लंघन नहीं किया है। शांतिपूर्ण माहौल को देखते हुए आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वाकई आने वाले दिन में कोई बड़ी प्लानिंग के तहत दोनों ही देश की तरफ से कुछ अटैक्स किए जा सकते हैं? और अगर अटैक होंगे तो क्या ईरान पहला अटैकर होगा या इजराइल होगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ताकि हम उसके आधार पर आपको आगे की जानकारी भी पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।